नमस्कार। आज एक बेहद महत्वपूर्ण एक विषय पर मैं चर्चा करूंगा। चर्चा थोड़ी सी होगी, उसके साथ एक वीडियो क्लिप रहेगा। मनोज झा की कविता बहुत वायरल हो रही है। हालांकि वो कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, लेकिन राज्यसभा में मनोज झा ने उस कविता को पढ़ा और बिहार के ठाकुर गरज बरस पड़े। हमारे आदरणीय पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह, उनके सुपुत्र चेतन आनंद जी, साथ साथ नीरज बबलू जी भी आए गए, कूद गए उसमें। महेश्वर सिंह भी कूद गए। सुनील कुमार सिंह जदयू के प्रवक्ता हैं, वो भी कूद गए। शिवानंद तिवारी कूद गए। अश्वनी चौबे कूद गए। एक लंबी फहरिस्त। अब सियासत को ब्राह्मण बनाम राजपूत किया जा रहा है। हालांकि उस बयान से और आनंद मोहन सिंह के बयान से कहीं भी आपको ब्राह्मण बनाम राजपूत की लड़ाई दिखती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन सियासत है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो नेता अपने अपने हथकंडे आजमाएंगे, अपने तौर तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश करेंगे। आरजेडी का फुल सपोर्ट मनोज झा के साथ है। भाई आरजेडी तो गरीबों की पार्टी है, वंचितों शोषितों की पार्टी है। उसके जैसा तो पार्टी कोई है नहीं जो गरीबों का ख्याल रखे। झा जी की कविता पानी कुएं का, कुआं ठाकुर का, हमारा क्या, खेत ठाकुर का, फसल ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, और हल के ऊपरी हिस्से पर जो हम रखी हुई हथेली है वो मेरी अपनी है, बाकी फसल भी ठाकुर का। ये 80 के दशक में लिखी गई कविता थी, सामंतवाद के विरोध। अब ये सामंतवाद क्या है? इस देश की विडंबना रही है, ऐसी स्थितियां रही हैं देश में। लेकिन उस सामंतवादी दौर में सामंतवाद केवल पंडित और राजपूत ही नहीं हुआ करते थे, भूमिहार ही नहीं हुआ करते थे। जो आज का पिछड़ा वर्ग है वो भी सामंतवादी था। जो भी दर्शक मेरी बात सुन रहे होंगे, अपने इलाके में, अपने समाज में देखेंगे, सामंतवाद का संबंध धर्म और जाति से है ही नहीं। ये विकृत मानसिकता है जो किसी भी जाति के, किसी भी पैसे वाले अमीर जमींदार टाइप के लोगों के पास हुआ करती थी। अगर ब्राह्मण जमींदार था तो ब्राह्मण शोषित भी थे उसी जमींदार के द्वारा। राजपूत अगर जमींदार था तो राजपूत शोषित भी थे। भूमिहार अगर जमींदार था तो भूमिहार वर्ग शोषित भी था। सारे भूमिहार, सारे ब्राह्मण, सारे राजपूत तो जमींदार थे नहीं। ठाकुर एक प्रतीक हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन जिस दौर में प्रतीक था आज उस प्रतीक की जरूरत नहीं है मनोज झा जी। आज उस लोकसभा राज्यसभा में इस कविता को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप वामपंथी हैं। वामपंथी विचारधारा को आप आगे लेकर के चलने वाले हैं, तो आप लोग तो वही मार्क्स के जमाने में जिंदा हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज की लड़ाई अमीरी और गरीबी के खिलाफ है, उच्च और निम्न वर्ग के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो शूट किया, यही पटना जिला का वीडियो है, कोइलौर में सोन नदी के इस पार का। उस वीडियो को आप देखेंगे आगे। उस वीडियो पर मैं कहना चाहूंगा, जमीन सरकार की, रोड सरकार की, योजनाएं सरकार की, वोट सरकार के, लोकतंत्र सरकार के, ब्यूरोक्रेसी सरकार की, सब कुछ सरकार की। मेरा क्या? आज के इस दौर में शोषित, वंचित
को अपना मानने वाली उस पार्टी की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, जो कहती है कि हम समाज में न्याय के साथ शासन करेंगे। हमने कई जगह घूमा, कई वीडियोज मेरे पास हैं। एक वीडियो मैं अपलोड आप लोगों के सामने रखूंगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। सोन नदी पर जो पुल बना नया वाला, वो परिवार दूसरे साइड में रहता था 100 साल के आसपास से समय से 70-80 घर परिवार थे वहां। घरों को हटा दिया गया, ये कह करके कि तुम लोगों को बसा दिया जाएगा। उठा करके उन लोगों को रोड के दूसरे साइड में, पुल के दूसरे साइड में फेंक दिया गया। न वहां बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न बच्चों को जाने के लिए विद्यालय की सुविधा है, कुछ नहीं है। 70 में से 10-15 परिवार बचे हुए हैं, बाकी भाग गए वहां से। नरकीय जिंदगी क्या है उन लोगों के लिए? मनोज झा जी, आपकी कविता उन जैसे बेबस लोगों पर होनी चाहिए, और आपकी सरकार है बिहार में। सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं की सरकार है, लालू जी की सरकार है। आपके विधायक जी भी भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी से ही विधायक है, वहां वोट लेने के लिए जाते हैं केवल, कोई चिंता नहीं है। आज जब आपके मुख्यमंत्री कहते हैं नीतीश कुमार जी की 3 डिसमिल जमीन गरीबों को मिलेगा जो भूमिहीन है, घर बनाने के लिए दे दीजिए ना जाकर के वहां। कौन रोका है आपको? भाजपा रोकी है, कांग्रेस रोकी, कौन रोका है? बात करते हैं कुंवर ठाकुर का और पानी ठाकुर का। अरे आज की जो सियासत, आज का जो ठाकुर है ना, वो सियासत के जो विधायक हैं, एमपी हैं, नेता हैं, वो ठाकुर हैं। आप ठाकुर हैं, लालू प्रसाद यादव जी ठाकुर है, नीतीश कुमार जी ठाकुर है, और भी जो विधायक एमपी हैं वो ठाकुर है। माफ कीजिएगा अगर कुछ कड़े शब्द नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज इंडिया और जनप्रहरी मीडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पटना जिला के परेव नामक स्थान पर हैं। परेव पटना जिला में पड़ता है, बिहटा के करीब है, और यहीं से सोन नदी पर जो नया पुल बना है, भारत सरकार द्वारा जो नया पुल बनाया गया है, यहीं से प्रारंभ होता है। यहाँ हम कुछ परिवारों के बीच में हैं। ये परिवार चौहान, अपने सरनेम ये चौहान लगाते हैं, लेकिन बेहद गरीब हैं। इनके पास, जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखाइए, उधर दिखाइए, झोपड़ी है, केवल झोपड़ियाँ हैं। पूरा देख लीजिए, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा दिखाइए सब लोगों को। आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, न चापाकल है, पीने की व्यवस्था नहीं है। पुल बनने से पहले ये लोग पुल के उस छोर पर, दूसरे साइड में ये लोग रहा करते थे। इनके अपने मकान हुआ करते थे, लेकिन पुल बनाने के दौरान इनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और ये विस्थापित हो गए। अब ये इस जगह पर ये रह रहे हैं। किसी तरह से घास फूस, आप देख रहे हैं, घास फूस का झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में इनका गुजर बसर हो रहा है। यहाँ न बिजली है, न पानी, बिजली की समस्या है, बिजली भी नहीं है, पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और इनके लिए न रोजगार की व्यवस्था है, यानी कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य जो भी इस धरती पर है, उसको कपड़ा, रोटी और मकान चाहिए, लेकिन आज इस 21वीं सदी में हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसे भी जगह हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान तीनों का अभाव है। सरकार उदासीन है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कई बार आए, आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लाला चौहान। आपका नाम लाला चौहान जी है। ये बताइए कि कब से आप लोग उस साइड में रह रहे थे? हमको 70 साल से पहले ही से सब पुराना आदमी लोग है। 70 साल से पहले से, हाँ, 100 बरस तो मत कहिए। आज लोग कोई सरकार नहीं देखा, अब क्या देखेंगे। अच्छा, ठीक है। पुल जब बनने लगा, वहाँ से
आपके मकान तो पक्का कर रहा होगा वहाँ। अरे ऐसे ही था, हम क्या कहेंगे, गरीब क्लास के आदमी है तो ऐसा ही नहीं कहेंगे हम। क्यों किसको क्यों बना देगा, हमको थोड़ी बना देगा हैं। आप लोगों का राशन कार्ड वगैरह बना है कि नहीं? नहीं बनाया है, राशन कार्ड भी नहीं बना है। नहीं रहा तो बनाया कौन हमको। और कोई सुविधा, सरकारी सुविधा कहा कुछ नहीं है। क्या चाची, आप क्या बोलना चाहती हैं? अब नहीं, हम लोग को कोई कोनो सरकार के द्वारा कुछ हम लोग को सुविधा नहीं है, कोनो सुविधा नहीं। वही सुविधा हम लोग का झोपड़ी मरे टूटा हुआ है, वही लोग में हम लोग सर रह रहे हैं। बिजली के भी व्यवस्था, बिजली कुछ के नहीं सब व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। पानी वानी की व्यवस्था न, हमने दोनों अपने जी। अच्छा, कितना परिवार यहाँ रहता है? यहाँ लगता है कि 10 गो घर है ना, 10-12 गो है। पहले 60-70 गो रहा था। सब लोग यहाँ से चला गया? हाँ, जहाँ चले जाएगा सब लोग चले सब गए। चला गए हैं। अच्छा, कुछ बोलल चाहा तो बोला चाची, कुछ बोला। अरे हमने तो कई गरीब गुजारा कर रही है बाबू, अब कौची करी, कुछ व्यवस्था हमने के है ये ना। ये बाल बच्चा जितना बाला सनी कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा की ना? कुछ ना, गरीब आदमी ये तरी एने कमाना, रोज पता ईटा पत्थर कमाना खाना। मैंने आप देख रहे हैं कि यहाँ के जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए न स्कूल की सुविधा है, न पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की पीने के लिए कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये लोग इस स्थिति में रह रहे हैं। सरकार उदासीन है। जहां एक तरफ सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है, अपने को कहती है कि हम समाज के साथ न्याय करते हैं, सामाजिक न्याय की हमारी सरकार है, लेकिन ऐसा सामाजिक न्याय का परिदृश्य यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। न कपड़ा है, न रोजी है, न रोटी है और न मकान है, कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आदिम ज़माने में, यहाँ के जो लोग हैं वो एक आदिम युग में रहने वाले लोग हैं। और भी कोई है बात करने वाला? आइए इधर। हाँ, आपका झोपड़ी उधर है जी। क्या कुछ बताइए, सरकार से अपील कीजिए। यहाँ सरकार क्या अपील करेंगे, सरकार आते हैं घूम के चले जाते हैं, कोई यहाँ वोट आप लोग देते हैं कि नहीं? एकदम वोटर लिस्ट में जी है? जी जी। आपके विधायक कौन है? भाई वीरेंद्र भाई वीरेंद्र, मनेर विधानसभा में आप? जी जी जी। तो विधायक जी से आपकी बातचीत हुई थी इस मुद्दे पर? विधायक जी आते हैं, कभी भी इलेक्शन के समय आए, 2 बात बोले फिर चले गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं कि आपको घर की व्यवस्था या रोजगार की व्यवस्था? आश्वासन से तो नहीं ना होगा। हम कह दिए कि ठीक है हम यह काम करेंगे और फिर भी आना पाए नहीं, तो कैसे होगा? यहाँ तो गरीब आदमी मर ही रहा है। वोट लेने के बाद वो आए कि नहीं? आते हैं, कभी कभी आते हैं, अपने घूमते हैं, चले जाते हैं। तो आप लोग डिमांड आप लोग किए तो पूछते नहीं है कि सर आप जब भी आते हैं आप आश्वासन देते हैं, लेकिन हम किस स्थिति में, यहाँ बारिश के समय में तो यहाँ से निकलना मुश्किल है, जीना दूभर है। पूरा घर में पानी घुसता है हम लोग का, पूरा घर, कोई भी ऐसा जगह नहीं रहेगा। अभी बारिश होगा तो इतना पानी ठेवना भर होगा यहाँ पे। यहाँ पानी निकलने का ही साधन नहीं है। बल्बस है तो धीरे धीरे पानी रिसता है तो अपना फिर साधन हो जाता है आने जाने का। और कोई यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार? अपील तो यही सरकार से करना चाहते हैं कि जिस तरह हम वोट देते हैं, हम नागरिक हैं, उस तरह हमको समझा जाए। हम भी तो एक मनुष्य हैं, आखिर देश का है कि नहीं। हम सरकार का एक स्कीम है कि जो भी भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उसको 3 डिसमिल जमीन देने की सरकार का वादा है। 3 या 4 डिसमिल यहाँ पे है ना, 3 डिसमिल का वादा है। जो जमीन एथी किए हुए हैं वो कभी भी आके कहते हैं कि खाली करो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, तुम्हारा क्या है। ये जमीन प्राइवेट है कि सरकारी है? ये जमीन मालिकाना जमीन है। मालिकाना जमीन? जी। मालिकाना जमीन मतलब माने सरकारी पहले जी, सरकार के? हाँ जी, जब चाहेंगे जब अपना यूज में ले सकते हैं। नहीं, ठीक है, मेरा ये कहना है कि सरकार कह रही है कि सभी भूमिहीन लोगों को, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको 3 डिसमिल सरकार जमीन देगी। ये आज से नहीं, बहुत पहले से घोषणा हुआ है। तो ये सवाल उठना चाहिए ना कि 3 डिसमिल जमीन हमारा कहाँ है? आप जनता जनार्दन हैं, आपके वोट पर सरकार बनती है, तो ये तो आपको डिमांड करना पड़ेगा कि 3 डिसमिल हमारा जमीन बताइए कहाँ है। जमीन का तो बात ही छोड़िए, यहाँ तो बिजली पानी कुछ का सुविधा नहीं है। तो हम लोग तो गरीबी हालत में ऐसे ही लड़ रहे हैं, तो क्या हम किनसे मांगे जाएं? आपका तो हक बनता है। हक बनता है तो कोई आएंगे तभी ना मांग सकते हैं, कोई आए नहीं तो किनसे बोले हम।
नहीं आप जितने लोग हैं यहाँ से आप मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं वहाँ भी जा सकते उतना हम लोग के पास समय नहीं है। अगर एक दिन जाएंगे तो हम लोग के बाल बच्चा फिर बिहान क्या खाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर है। लाचार और बेबस लोग हैं। स्थिति ये है कि अगर एक दिन कमाए ना तो शाम का चूल्हा नहीं जलेगा। अगर एक दिन घर में बैठ जाएंगे तो शाम में भोजन भी नसीब नहीं होगा। सारी स्थितियां आप देख रहे हैं। अब का बोले हमने का बोलने वाला हमने कुछ बोलिए ना। का बोलिए अब काम धंधा हमने का छिनाइएगा तब हमने कहाँ जाए बतावा।